नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके जो आजकल फॉर्म आए हैं उस फॉर्म को कैसे हम भरें और उसको जो भेजना है वो किस पते पर और उस लिफाफे पर क्या लिखें इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें सबसे ऊपर आपको लिखना है, लिखा है इसमें आवेदक का नाम, इसमें अपना नाम लिख देंगे आप। उसके पश्चात फिर दूसरा लिखा है माता का नाम, उसमें अपनी माता जी का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखा है पिता का नाम, इसमें अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। और जो महिलाएं हैं वो अपना पति का नाम लिख सकती हैं यहाँ पर। उसके बाद लिखा है जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, अर्थात जो आपके हाई स्कूल का जो आपका प्रमाण पत्र है उस प्रमाण पत्र में जो आपकी जन्म तिथि है वो लिखना है आपको। ये थोड़ा ध्यान से लिखना। कई बार क्या होता है कि हम जो हमारी वास्तविक जन्म तिथि होती है और जो हमारे स्कूल की जन्म तिथि होती है वो उसमें अंतर होता है, तो उसको भरने में हमको ये दिक्कत आती। तो इसको आपको बहुत तरीके से भरना है। इसमें आप दोनों में लिख सकते हैं, अंकों में भी लिख सकते हैं और शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे आपका गृह जनपद, अर्थात आप कहाँ के निवासी, आपका मूल निवास कहाँ का है, तो आपका जो भी जिला हो, तो इसमें जैसे मैंने अल्मोड़ा लिखा है। उसके बाद है स्थायी पता, जो आपका स्थायी पता है जहाँ पर आप स्थायी रूप से रहते हैं वो आपको लिखना है। तो इसमें मैंने अपना स्थायी पता लिखा है पूरा। उसके पश्चात लिखा है पत्र व्यवहार का पता, अर्थात यदि आप रहने वाले अल्मोड़ा के हैं लेकिन आप रह रहे हैं किसी दूसरी जगह, तो आपका हो सकता है पत्र व्यवहार का पता वो हो, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके पश्चात है विषय वर्ग, इसमें लिखा है विज्ञान और विज्ञानेतर, अर्थात यदि आप विज्ञान वर्ग में आते हैं तो आप विज्ञान में लिखेंगे, और यदि आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर अन्य आप मानविकी जो विषय होते हैं उन विषयों से आपने अगर अपनी स्नातक की पढ़ाई उत्तीर्ण की है तो वो यहाँ पर आप विज्ञानेतर लिखेंगे। और स्पष्ट रूप से पीछे आप अपनी जो आपके विषय लगे हैं स्नातक में वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी और संस्कृत। आगे है दिनांक 1/7/2021 को आयु वर्ग, तो ये आपकी 1/7/2021 तक आपकी कितनी आयु हो रही है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है 31 वर्ष 1 माह और 14 दिन ये निकाला है। उसके बाद आरक्षण की स्थिति प्रमाण पत्र संलग्न रही, और यदि आरक्षण का आप यहाँ पर उल्लेख करेंगे तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी उसमें। तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आप लगाएंगे और यहाँ पर स्थिति भी स्पष्ट कर देंगे आप। तो जैसे मेरा नहीं था कुछ भी, सामान्य वर्ग में था तो मैंने सामान्य वर्ग लिख दिया है। यदि आपका सामान्य वर्ग में EWS है तो आप लिखेंगे सामान्य, और कोष्ठक में आप EWS लिख देंगे। यदि आप अन्य जाति से तो आप उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। उसका मोबाइल नंबर, यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। फिर नीचे के कॉलम में देखते हैं तो इसमें लिखा है शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता, जो आपकी शैक्षिक योग्यता है हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक की, और उसके बाद आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता था जो आपने BEd TET इत्यादि किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल जैसे मैंने 2005 में किया है तो इसमें मैंने लिख दिया 2005। उसके बाद फिर श्रेणी होगी, श्रेणी द्वितीय श्रेणी है तो इसमें मैंने द्वितीय श्रेणी लिख दिया। फिर लिखा है विषय यहाँ पर आपको जो हाई स्कूल में आपके लगे हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है हिंदी, संस्कृत, निम्न गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान एवं कला, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद इसका अगला कॉलम जो है इसमें लिखा है प्राप्तांक, मतलब आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लिखना है आपको पूर्णांक, आपने कितने अंक का आपका जो वो परीक्षा है वो लिखना है यहाँ पे। और इधर लिखा है प्रतिशत, तो जो आपके प्राप्तांक हैं इनका प्रतिशत आपको यहाँ पे लिख देना है। ऐसे आगे भी करना है, इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही, पहले वर्ष, श्रेणी, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत। फिर उसका स्नातक का भी इसी प्रकार होगा, वर्ष आएगा, श्रेणी आएगी, विषय आएगी, प्राप्तांक आएंगे, पूर्णांक आएंगे और प्रतिशत आएगा। उसके बाद इसमें लिखा है द्विवर्षीय DLED सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। यदि आपने DLED किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सैद्धांतिक के आप अलग लिखेंगे, और प्रयोगात्मक जो आपकी परीक्षा है उसके आप अलग से नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसका प्रतिशत भी लिखेंगे। फिर लिखा है 4 वर्षीय VLED
सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। और यदि आपने BLED किया है जो 4 वर्षीय होता है, 3 वर्ष का BA और 1 वर्ष का B.Ed, तो उसे BLED कहते हैं। तो वो अगर आपने किया है तो उसका उल्लेख आप यहाँ पर करेंगे, उसके भी आप लिख सकते हैं। अधिकतर जो लोग हैं यहाँ पर वो या तो DLED वाले हैं या फिर B.Ed वाले हैं। आगे आप लिखेंगे, इसमें लिखा है B.Ed शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा, मतलब आपने जो भी किया है, जैसे B.Ed किया है तो B.Ed लिखेंगे, और आपने शिक्षा शास्त्र होता है जो अगर वो किया है तो वो लिखेंगे। विशेष शिक्षा में जो आता है उसको करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर शिक्षा शास्त्री किया है जो कि संस्कृत से होता है, तो ये लिखा है मैंने। इसमें सैद्धांतिक जो है उसमें आप लिखेंगे, जो आपकी सैद्धांतिक परीक्षा है उसका आप वर्ष लिखेंगे, और क्या कहते हैं फिर उसका श्रेणी लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय, जो विषय आपके लगते हैं, तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे B.Ed के समस्त विषय लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शिक्षा शास्त्र के समस्त विषय। और जो आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो आप यहाँ पर उसको लिख देंगे तो उससे और सही रहेगा। तो उसमें जैसे हिंदी हो गया, मैंने लिखा है हिंदी और संस्कृत और योग, ये मेरे तीनों जो है टीचिंग सब्जेक्ट थे। मुख्य रूप से 2 थे, हिंदी और संस्कृत। उसके बाद प्राप्तांक, मैंने कितने अंक प्राप्त किए, पूर्णांक और उसका प्रतिशत। उसके बाद फिर लिखा है प्रयोगात्मक, जो प्रयोगात्मक आपकी परीक्षा होती है वो लिखेंगे। तो ये भी क्योंकि दोनों साथी होते हैं तो 2011 में किया है, और उसकी श्रेणी भी प्रथम है। और इसमें आप लिख देंगे नीचे उसी चीज़ को, ऊपर वाला आप लिख सकते हैं शिक्षा शास्त्र के समस्त विषय या B.Ed के समस्त विषय लिख सकते हैं, या फिर नीचे ये कर सकते हैं आप, उसी का उल्लेख कर सकते हैं नीचे। और उसमें आपने प्राप्तांक कितने हैं, आपके पूर्णांक कितने हैं और उनका प्रतिशत कितना है। आगे आपको लिखना है UTET और CTET। आपने UTET किया है या फिर CTET किया है, CTET या UTET में से आपने क्या किया है उसका उल्लेख भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने UTET किया है तो उसका वर्ष है 2013 और श्रेणी मेरी प्रथम है। और उसमें जो विषय हैं वो विषय ये सभी के लगभग एक ही होंगे। तो इसमें मैंने लिखा बाल विकास एवं शिक्षण, और क्या कहते हैं आगे लिखा है संस्कृत, हिंदी, गणित, पर्यावरण, ये विषय उसमें होते हैं। और इसमें जो प्राप्तांक हो उनको लिखा है मैंने यहाँ पर, और पूर्णांक हो गए और उनका प्रतिशत हो गया। ये है। बाकी अन्य योग्यता में आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। मैंने MA का उल्लेख किया है, मैंने MA किया है तो मैंने यहाँ पे MA लिखा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला कॉलम जो है सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक। जो आपका पंजीकरण संख्या होगा उसको आपने लिखना है, और उसके जारी करने की तिथि। और मैंने यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर लिखा था उसमें जारी करने की अलग तिथि थी और प्राप्त जो मुझे हुआ था उसकी अलग तिथि थी, तो मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया है। अब अगला है संलग्नकों की संख्या। तो जो आपने संलग्नक, जो आपने इसमें कागज़ लगाए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने की संख्या यहाँ पर लिखनी है आपने। तो मेरे जो संलग्नक थे उस 13 थे, उनको गिनकर मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। फिर आगे लिखा है, यहाँ पर लिखा है आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम और पता। आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है और अपने नाम के ऊपर ही अपने हस्ताक्षर जो आप साइन करते हैं और अपना पूर्ण पता लिख देना है यहाँ पर। आगे फिर इधर दिनांक लिखा है कि कितने तारीख को आपने ये क्या कहते हैं फॉर्म भरा है, वाली दिनांक लिखनी है आपको, और स्थान कहाँ से आपने ये फॉर्म भरा है। तो मैं अभी काशीपुर में हूँ तो मैंने काशीपुर से फॉर्म भरा है तो उसमें काशीपुर लिख दिया है। अगला है फिर ये नीचे जो है अनुबंध पत्र है, इसको आप थोड़ा सा देख के भरना। इसमें लिखा है कि श्री, मैंने जैसे अपना नाम लिखा है कैलाश चंद्र, पुत्र पिताजी का नाम लिखा है, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना या अभिलेख मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। यदि कोई तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के उपरांत विभागीय निर्णय मुझे स्वीकार होगा। अर्थात अगर मैं इसमें कुछ गलत भरता हूँ तो उसके लिए उत्तरदायी संपूर्ण मेरा होगा। और इसमें भी यही करना है आपको, आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम एवं पता। तो यही करना है आपको, अपना नाम लिख देना है, अपना पता लिख देना है, अपने हस्ताक्षर कर देने, और इधर आपको दिनांक और स्थान लिख देना है। ठीक। आगे देखो, इसका जो बाहर का लिफाफा आपने भेजना है उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है लोगों को। तो इसमें देखिए आप, तो इसमें सबसे ऊपर लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद, जो भी आप जिस भी जनपद के लिए आप अप्लाई करें। तो मैंने बागेश्वर के लिए किया है तो बागेश्वर हेतु आवेदन पत्र, ये ऊपर आप थोड़ा मोटे में लिख दीजिए, थोड़ा बड़े में लिख दीजिएगा जिससे स्पष्ट हो जाए कि आपने कौन से जनपद के लिए आवेदन किया है। फिर उसके बाद लिखा है मैंने जो पत्रांक संख्या, जिसे आप विज्ञप्ति संख्या कर रहे हैं, पत्रांक संख्या लिखिए कि पत्रांक संख्या प्राथमिक शिक्षा 31/19-21 विज्ञप्ति 2021-22
और दिनांक 25/10/2021। फिर नीचे इसको भी आप स्पष्ट लिख दीजिए। मैंने लिखा है विषय, जो भी आपका विषय है, और उस विषय के बाद उसके पीछे मैंने लिख दिया है जो मेरा विषय है हिंदी और संस्कृत, और ये किस में आता है, विज्ञानेतर में आता है। विज्ञान से हटकर है तो विज्ञानेतर हो गया। और जो मेरा वर्ग है, जो मेरी कैटेगरी है, वो है सामान्य, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे सामान्य। आगे आपको भेजना कहाँ पे है, ये नीचे आपको लिखना है सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, या जहाँ भी आपको भेजना है ये आएगा यही, बस ज़िले का नाम बदल जाएगा। वहाँ पर आपको, जैसे मैंने यहाँ बागेश्वर लिखा है, ये तो कोई अप्लाई पिथौरागढ़ के लिए करा तो वो पिथौरागढ़ लिख देगा और उसका वहाँ का पिन कोड लिख देगा। ठीक, उसके बाद नीचे अपना यहाँ पर आप अपना पता लिख देंगे। कभी कभार ये होता है कि ये पता ज़रूरी है लिखना है यहाँ पर, तो इसमें लिखना है आपने, जैसे मैंने अपना पता लिखा है कैलाश चंद्र, अपने पिताजी का नाम लिखा है, फिर अपना गांव का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस और तहसील, ज़िला और पिन कोड। उसके बाद में फ़ोन नंबर भी मैंने इसमें लिख दिया है जिससे कि स्पष्ट हो जाए। तो ये तो पूरा फॉर्म का हो गया। फॉर्म कैसे आपको अंदर का भरना है और जहाँ आपने भेजना है जो बाहर का लिफाफा होगा वो कैसे होगा। इसके साथ आपको एक कार्य और करना है कि एक आपने छोटा वाला लिफाफा लेना है और उस लिफाफे में 30 रुपये के डाक टिकट लगाना है और उसमें अपना स्वयं का पता पूर्ण पता अपना लिखकर इसके अंदर डाल के और इसको भेज देना है।